तो अब आगे क्या इरादे हैं? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक सोच थी कि हम जो है वो तालीम को आम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल गौसिया रेस्टोरेंट की तरफ से इस पैगाम को आम किया गया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुरैशी बिरादरी की तरफ से एक स्कूल हमने दिया तोहफे में, जिसमें 400 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम हासिल कर रहे हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 400 बच्चों को यूनिफॉर्म, कोरस, बैग, शूज़ सब कुछ फ्री दिए जाते हैं, जिसमें कोई मंथली फ़ीस नहीं है, कोई जून जुलाई नहीं है, कोई सालाना कोई पैकेजेस नहीं है। हमने कहा कि आएँ अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने हम पे एतमाद किया और हमने ये स्कूल को आज अल्हम्दुलिल्लाह 11 महीने होने को आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ ही हमने अल्हम्दुलिल्लाह 400 के बाद न्यू कराची सेक्टर 11D में 500 बच्चों के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्कूल खोल दिया, जिसके एडमिशन कल से शुरू हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बरोज़ मंगल 5 नवंबर बरोज़ मंगल को ये एडमिशन शुरू होने जा रहे हैं, जिसमें हम 500 बच्चों को तालीम देने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह हम बैग, यूनिफॉर्म, कोरस, शूज़ सब कुछ फ्री देंगे और कम से कम हमारे पास 900 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएंगे। इसके बाद हम 400 बच्चों के लिए न्यू कराची सेक्टर 11F और सेक्टर 5B2 में 400 बच्चों को और हम स्कूल देने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि कैसा रुझान है बच्चों का पढ़ाई की तरफ? आ रहे माँ बाप को इजाज़त दे रहे, क्योंकि ये पसमानदा इलाका है, यहाँ पे तो बच्चों को काम पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है पढ़ाई के बजाय। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब ये स्कूल को ऑन किया तो इतने एडमिशन आए कि हमारे पास स्कूल में जगह नहीं थी। तकरीबन 800 बच्चे आए, जिसमें 800 फैमिलियों ने अपने बच्चे भेजे। हमने लोगों से रिक्वेस्ट की कि हमें मौका दिया जाए कि हम अनकरीब एक स्कूल और खोलने जा रहे हैं। वालिदैन का बड़ा एतमाद रहा है और बच्चों की तालीम के ऊपर इतना फोकस किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बच्चों के इंटरव्यू लिए होंगे स्कूल में। इस टाइम हमारे जो असासा इकराम हैं और हमारी जो टीचर्स हैं, हमारे इंचार्ज भरपूर तरीके से बच्चों पे मेहनत कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है अपने बच्चों को पढ़ाएं, तो बच्चा तालीमी याफ्ता होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई आने वाले मुस्तकबिल में अपने लिए कुछ अच्छा कर सकेगा अपने ख़ानदान के लिए। तो हमारी यही ख्वाहिश थी। माशाल्लाह वहाँ भी हमारे पास 800, अभी तो स्कूल में एडमिशन शुरू भी नहीं हुआ और 800 फैमिलियाँ आके हमारे साथ फॉर्म ले आ चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो हमारे बच्चों को स्कूल में दाखिला कराने के लिए मुंतज़िर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये तालीम प्रोवाइड करना तो ये रियासत का काम है, ठीक है, और आप इतना बड़ा जो बेड़ा लेके चल रहे हैं, कितना आप कर रहे होते हैं और कितना बच्चों की फीस है, तालीम और जो बिल्डिंग का रैंक है, वो सब चीज़ें किस तरह आप सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा किरदार जो है नॉर्थ कराची 4K चौरंगी पे हमारा अल गौसिया रेस्टोरेंट है। इसके पूरे अखराजात अल गौसिया रेस्टोरेंट उठाता है और हमने अल गौसिया जो है वो बिरादरी के और इलाकाई बच्चों के नाम कर दिया है कि उसकी पूरी तालीम का अखराजात जो है वही उठाते हैं। अल गौसिया रेस्टोरेंट की तरफ से यूनिफॉर्म, शूज़, बैग, कोरस सब कुछ दिया जाता है। असासा इकराम को सैलरी भी वहीं से दी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। हम यहाँ से बिजली के बिल भी इधर से अदा करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी अखराजात हैं, दुकान का किराया हो गया, स्कूल का किराया हो गया, सब हम अल गौसिया रेस्टोरेंट ही हमारा पे करता है। और अभी जो 500 बच्चों को हम स्कूल देने जा रहे हैं उसके अखराजात भी अल गौसिया रेस्टोरेंट ही उठाएंगे। तो रियासत से तो मैं अपील करूंगा, देखें अभी मुझे ऐसा लगा कि देखें अल गौसिया रेस्टोरेंट जो है वो कौम के बच्चों को 900 बच्चों को तालीम देने की तरफ जा रहा है। अब 900 बच्चे तालीम हासिल करेंगे, उनके अखराजात तो अल गौसिया उठा रहे, लेकिन अभी हमने देखा कि सोशल मीडिया पे कि एक तो तजावुज़ात के खिलाफ जो मुहिम चल रही है और चलनी भी चाहिए, हम भी इसके हक में, लेकिन होटलों को सील कर देना, लोगों को बेरोजगार कर देना। जब लोग बेरोजगार होंगे तो अपने बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे? एक एक होटल पे 10-10, 20-20 अफराद काम कर रहे हैं और आपको पता है सब गरीब लोग हैं। जब होटल ही सील हो जाएंगे तो वो उनका रिगार्ड फिर किस तरफ जाता है? जब बेरोजगार होता है इंसान तो वो माशरे में फिर दूसरे काम करना शुरू कर देते हैं। तो बड़ी मेहरबानी आप तजावुज़ात ख़त्म करें, लोगों के रोज़ी रोज़गार नहीं ख़त्म करें। एक तबके को इस टाइम सिर्फ रेस्टोरेंट मालकान नहीं है जो सिर्फ तजावुज़ात किए हुए हैं। आप पूरी कराची में आप देख सकते हैं बहुत बड़ा एक राज है और बहुत बड़ा एक निज़ाम है जो इस टाइम मुल्क पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचा रहा है। अब लेकिन एक रेस्टोरेंट मालकान को रेस्टोरेंट बंद कर देना, आप खुद समझदार हैं, और रेस्टोरेंट सील कर देना, कितने लोग बेरोजगार होंगे रोज के खाने कमाने वाले। लेकिन अल गौसिया रेस्टोरेंट अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम इस दौर में भी ये फी सबीलिल्लाह इतने बड़े काम कर रहे हैं। आप उधर आए न्यू कराची, हमने अल्हम्दुलिल्लाह देखे मकतबतुल इस्लाम अल कुरैशी पाकिस्तान में पहला ये मकतब है जिसमें यूनिफॉर्म, कोरस, बैग, शूज़ सब कुछ फ्री दिए जाते हैं। यहाँ पे कुरान पाक फ्री दिए जाते हैं, बच्चियों को मदनी बुरखे फ्री दिए जाते हैं। हम 100 बच्चियों को आलमा बनाने जा रहे हैं। न्यू कराची सेक्टर 11D में मकतबतुल इस्लाम अल कुरैश बनने जा रहा है। वहाँ पे नीचे एक मेडिकल सेंटर बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई दी जाएगी। 4 एम्बुलेंस हम लेकर आ गए, वो एम्बुलेंस भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, घर से मरीज को लेगी और अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चों को
मरीज को अस्पताल छोड़कर और वापसी आ जाएगी, कोई चार्जेस नहीं होगी इसके साथ साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हम बच्चा अपनी कौम के बच्चों के ऊपर मेहनत कर रहे हैं इस टाइम। तो मैं मुल्क पाकिस्तान की तमाम रियासत से, वज़ीर आलम पाकिस्तान से मैं सबसे अपील करता हूँ कि अल गौसिया को कम से कम सपोर्ट की जाए। कि अभी देखें, हाल ही में आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट मालकान को भत्ते की पर्चियाँ दी गई और इनको धमकियाँ दी गई और एक दीवार से लगाया गया। हम अपनी इंटेलिजेंट का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इन भत्ता माफिया को हमारी उनसे जान छुड़वाई। हमारे सब तकरीबन रेस्टोरेंटों पर हमले हुए जहां लोगों को गोलियां लगी हैं, किसी के पैर में, किसी के सर में, किसी की कमर में, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। यहाँ से हम अभी फारिग नहीं हुए थे। अब होटल सील कर देना ये मुनासिब नहीं है, बेरोजगार कर देना। लेकिन अल गौसिया रेस्टोरेंट तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट निज़ाम चला रहा है। इससे हमारे घर के कोई मामला नहीं है, हमारे दूसरे कारोबार हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह उससे अपने बच्चों को पालते। लेकिन ये इतना बड़ा निज़ाम जो है, ये मकतबतुल इस्लाम अल कुरैश, एम्बुलेंस सर्विस, 900 बच्चों की तालीम का निज़ाम आपने अपनी आंखों से देखा। ये कोई ख्वाब नहीं है जो हम बताने जा रहे हैं, ये तामीर ख्वाब है जो आपने देखा कि बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह न्यू कराची में जो 500 बच्चों का स्कूल खुल रहा है वो भी इसी तरीके से। आप हमारी मदद करें, इंशाल्लाह हम आगे भी इसी तरीके चलाते रहेंगे। और ये इदारा जो है, ये बता दूं, ना तो कोई चंदे की किसी से चंदा लेता पूरे पाकिस्तान में, ना कुर्बानी खाल, ना ज़कात, ना फितरा। पूरे पाकिस्तान में किसी भाई से भी 1 रुपए का चंदा डोनेशन नहीं लिया आज तक। अल्हम्दुलिल्लाह सारा खराजात जो है वो अल गौसिया रेस्टोरेंट ही उठाता है। तो मैं DC साहब से भी, कमिश्नर कराची से भी कि देखें आप तजावुज़ात का खात्मा करें, कारोबार का खात्मा नहीं करें। बेरोजगार होंगे तो इन 900 बच्चों की जिम्मेदारी फिर कैसे हम इसकी फीस अदा करेंगे? मजबूरन हमें स्कूल बंद करने पड़ जाएंगे। जब स्कूल बंद होंगे तो ये बच्चे अपने घरों पे जाएंगे। ये हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तजावुज़ात इंशाल्लाह हम आपके साथ मिलकर पूरा कोऑपरेट करेंगे। तजावुज़ात हम भी ख़त्म करते हैं, लेकिन दुकानें सील कर देना, कारोबार बंद कर देना, ये इसके हक में नहीं होना चाहिए। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत भी करता हूँ। सर, एक होटल रेस्टोरेंट से हज़ारों लोग मुंसलिक होते हैं, जैसे वेटर्स हैं, और दूसरे डिपार्टमेंट जहाँ से आप खरीदो फरोख्त करते हैं, तिजारत करते हैं, तो वो सब मुतासिर होंगे। तो उस हवाले से गवर्नमेंट तो कोई जॉब्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करती किसी किस्म की, लेकिन आप लोग अपने मदद के तहत बिजनेस कर रहे हैं या लोगों को बिजनेस दे रहे हैं, तो वो सब मुतासिर होंगे होटल इंडस्ट्री के हवाले से। देखें, आप अब इस चीज़ को मैं बता दूं कि इस टाइम जो है बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा जन्म ले चुकी है। और इस टाइम लोग बहुत परेशान हैं टैक्सों के मामला को लेकर, बिजली के बिल, गैस के बिलों के मामला को लेकर। सिंध का निज़ाम बहुत धर्म भरम हो चुका है इस टाइम। और जो लोग अपने बच्चों को रिक्शा हलाल कमा के खिला रहे हैं, आपको उनकी कदर करनी चाहिए, ना कि वो जो मुल्क पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखें, ये होटल मालकान हो या कोई भी दुकानदार हो, जो ताजिर हो, वो अपने बच्चों को और अपने तमाम उनके साथ जो स्टाफ काम करता है उनको रिश्ते हलाल कमाने की ताकीद करते हैं, ना कि हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमारी मुल्क पाकिस्तान की मैशत को नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन एक चीज़ पे आवाज़ को बुलंद कर देना, लेकिन उस पर पूरा अमली जामा नहीं पहनाया जाता। किसी भी चीज़ के ऊपर हुकूमत सिंध को आवाज़ उठाती है, लेकिन उसके ऊपर पूरा अमल दरामद नहीं होता। थोड़े दिन के लिए आवाज़ उठती है, चाहे हेलमेट की हो, चाहे नंबर प्लेट की हो, चाहे चलानों की हो। अब रेस्टोरेंट मालकान की हो गई तो समझ में नहीं आता कि ये एक निज़ाम जो आप बनाते हैं उसको मुकम्मल तौर पे चलना चाहिए, उसकी सब पैरवी करें, ना कि खिलाफवर्जी करें। इदारे के लोग जो हैं, जो हुकूमत सिंध से वाबस्ता हैं, वही खिलाफवर्जी कर रहे होते हैं। चंद लोग उसको ख़राब कर रहे होते हैं, चंद लोग उसी स्टॉलों को वापसी लगवा रहे होते हैं रोडों पे। देखिए, एक दुकानदार जो है बिजली का बिल भी अदा करता है, टैक्स भी अदा करता है, FPR भी अदा करता है, लेकिन एक जो ठिये माफिया जो पूरा ठिये लगा के बैठे हुए, वो रुपया भी किसी को नहीं देते। बिजलियां उनके पास कहाँ से आती है, सारी चीज़ें। आप इस पर गौर करें, ना कि दुकानें सील करें। आप ठेला तो सील कर नहीं सकते, ठिया तो सील कर नहीं सकते, लेकिन दुकानें सील कर देते हैं। अगर क्या आप हुक्म करें कि तमाम दुकानें बंद कर दी जाएं, हम भी ठेलों पे लगा लें, हम भी रोडों पे आ जाएं, फिर ज़्यादा नुकसान होगा। तो इस टाइम आप देखते हैं कराची का कोई ऐसा कोना बताते हैं जहाँ पे ठिये नहीं लगे हों, बाजार रोडों पे नहीं लगे हों, इससे ट्रैफिक जाम होती है, या दुकानों के अंदर घुस के जो दुकान को सील किया जाता है, या उससे बड़ा नुकसान हो रहा है। इसका फैसला आप खुद कर लें। और आप सब जानते हैं कि हकीकत क्या है। ठिये वहीं अपनी जगह पे कायम दायम है। जहाँ आप दुकान सील करते हैं उसके इर्द गिर्द हज़ारों ठेले खड़े, ठिये खड़े होते हैं, लेकिन एक दुकानदार को डिस्टर्ब किया जाता है।